नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। तो हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से मेजर ध्यानचंद की जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर आयोजित साइक्लोथॉन को हरी झंडी देकर रवाना किया। उन्होंने स्वच्छ कुरुक्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अपनी सभा में प्रधानमंत्री मोदी की माता पर अभद्र टिप्पणी करवाने के लिए माफी की मांग भी यहां पर करते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला राज्य बना है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा को खेलों का पावर हाउस बताया। हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत रहे हैं कि अब हरियाणा खेलों का पावर हाउस है, बल्कि इसलिए कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस हमें हॉकी के जादूगर श्री ध्यानचंद जी की याद भी दिलाता है। मित्रों, उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सभी को हर रोज कम से कम 1 घंटा खेल को देना चाहिए। सीएम सैनी ने खेलों पर एक प्रेरक कविता भी पढ़ी। मुझे आज इस अवसर पर 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस है, नया जोश नया उत्साह लाया। राष्ट्रीय खेल दिवस आया, नया जोश नया उत्साह लाया। सब खिलाड़ी मैदान में डटे, जीतेगा वही जिसने पसीना बहाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा पदक हरियाणा के खिलाड़ी लाते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हमने जीते हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मित्रों, यही नहीं, एशियाई खेलों में भी हमारा प्रदर्शन बड़ा सराहनीय रहा है। एशियाई खेल 2022 में राज्य के 82 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें से देश के 111 पदकों में से 28 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। सीएम सैनी ने सभा में समर्थकों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी पर अभद्र टिप्पणी करने पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग की। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और दुर्भाग्यपूर्ण है, कौन उनको स्क्रिप्ट लिख करके देता है कि उन्होंने, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता जो स्वर्ग लोक में है, उनके प्रति टिप्पणी करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को हमको सचेत भी करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपने देश से माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप बताएं कि हमने अपने समय के अंदर ये उपलब्धियां की हैं। ये देश जानना चाहता है, देश सुनना चाहता है कि आपने अपने समय में क्या क्या काम किए हैं। आज उसके ऊपर देश जानना चाहता है, परंतु इस प्रकार की अभद्र भाषा बोल करके, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां करके आप ध्यान नहीं भटकाना चाहते। मुख्यमंत्री ने लोगों से नशे की बुराई को भी छोड़ने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के दक्षिण द्वार के पास स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा कुरुक्षेत्र अभियान में श्रमदान किया और पौधारोपण भी किया। इस दौरान उन्होंने समर्थकों के साथ साफ सफाई का भी काम किया। उनके साथ पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, नगर परिषद की चेयरपर्सन और बीजेपी की जिलाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी ने भी श्रमदान किया। और इस दौरान सीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता लाडो लक्ष्मी योजना पर सवाल उठा रहे हैं। गुटबाजी के कारण ये लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं। वोट लेने के लिए ये नेता राहुल गांधी को स्क्रिप्ट पकड़ा देते हैं।
कि ऐसा कहने से वोट मिल जाएंगे। उन नेताओं को राहुल गांधी को लेकर हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना का भ्रमण करना चाहिए, जहां महिलाओं को 2000 और 1500 देने का वादा कांग्रेस ने किया था। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। उनके साथ कई बीजेपी नेता और परिवारजन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा के लोगों को परिवार का हिस्सा मानते हैं। उन्होंने कहा कि रविवार को प्रधानमंत्री का 125वां मन की बात का संस्करण प्रसारित हुआ। चंडीगढ़ में अपने आवास संत कबीर कुटीर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने परिवारजनों से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर शिकायत को गंभीरता से लेकर तुरंत उसकी कार्रवाई की जाए, ताकि आमजन को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और उनका काम एक ही बार में पूरा हो जाए। उनका कहना है कि भाजपा जो कहती है उसे डंके की चोट पर करती भी है। वो लगातार आपसी के वादे पूरे कर रहे हैं। तो देखिए, सीएम सैनी ने लोगों की शिकायतें सुनी और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश भी दिए कि जो फरियादी हैं, दूर दराज से आते हैं, जिनकी समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द सुना जाए और उसे गंभीरतापूर्वक उसका निस्तारण भी किया जाए, क्योंकि आम लोगों की समस्या हल करना उनकी प्राथमिकता है।